देखिए, ऐसा लगता है कि साल 2024 जाते जाते दो मुल्कों की बर्बादी की नींव रख गया है और आज फिक्र का फोकस इन दो पड़ोसी देशों की आवाम पर है, जो कि निश्चित तौर पर आने वाले समय में बहुत परेशान होने वाली है। एक है बांग्लादेश और दूसरा है पाकिस्तान। बांग्लादेश से बड़ी खबर यह है कि मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार पर ही अब तख्ता पलट का खतरा मंडराने लगा है। जिस छात्र आंदोलन के बहाने शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ था और मोहम्मद यूनुस सत्ता की कुर्सी पर काबिज हो पाए थे, अब वही छात्र आंदोलन मोहम्मद यूनुस के लिए भस्मासुर बन चुका है। देश का नाम बदलने की मांग और संविधान को कब्र में दफनाने की कट्टर चाहत से यूनुस का सिंहासन डोलने लगा है। यूनुस सरकार के लिए खतरे की घंटी बजाती है। पूरी खबर क्या है आपको हम थोड़ी देर में बताने वाले हैं। वहीं पाकिस्तान की हालत इन दिनों तालिबान ने पतली कर दी है। तालिबान के लड़ाके एक के बाद एक पाकिस्तानी सेना की कई महत्वपूर्ण पोस्ट पर कब्जा करते जा रहे हैं। सुनने में यह भी आ रहा है कि खुद को दिलेर कहने वाले मुनीर के फौजी इस लड़ाई में कागजी शेर निकले हैं। वो कई चौकियों से जान बचाने के लिए या तो भाग निकले हैं या सरेंडर करने को मजबूर हो गए हैं। अफगानिस्तान बॉर्डर से पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती वाली ये वीडियो रिपोर्ट भी आपको देखनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले बांग्लादेश में कट्टरता की नई फाइल खोलते हैं। सबसे पहले आप ढाका में हुए कट्टर प्रदर्शन की कुछ खास तस्वीरें ध्यान से देखें। यहां आज लगे तमाम नारों को सुनिए। छात्र आंदोलन के नाम पर कट्टरपंथी जमाते इस्लामी अब कौन सा नया एजेंडा चला रहा है? प्रदर्शन वाले इन वीडियो से पूरी पिक्चर साफ होने वाली है। आज ढाका में सेंट्रल शहीद मीनार पर हजारों छात्रों का हुजूम जुटा। इस शहीद मीनार से शेख हसीना सरकार के खिलाफ बगावत करने वाले छात्रों के गुट ने इस बार मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के खिलाफ आवाज उठाई। वहां कट्टरता को बढ़ावा देने और इस्लामिक राज्य स्थापित कराने वाले ऐसे ऐसे नारे लगाए गए जिन्हें बांग्लादेश में थोड़े बहुत बचे बुद्धिजीवियों को भी अनलिमिटेड फिक्र में डाल दिया है। हालांकि नारों की एक विशेष बात थी, ये नारे यूनुस के अलावा शेख हसीना पर ज्यादा केंद्रित थे और इन नारों में भारत विरोधी दुष्प्रचार की दुर्गंध भी आ रही थी। जैसे कि एक नारा ये लगाया गया कि मेरा भाई कब्र में है, हत्यारा आजाद क्यों है। ये नारा सीधे तौर पर शेख हसीना को आरोपी बनाए जाने से जुड़ा दिख रहा था। बांग्लादेश की सरकार लगातार शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर रही है। दूसरा नारा यह लगाया गया कि दिल्ली या ढाका, मतलब आपको ढाका बनाना है या फिर दिल्ली के दिखाए रास्ते पर चलना है। साफ है कि यह नारा बांग्लादेश में जमात जैसे कट्टरपंथी संगठन पाकिस्तान के इशारे पर कथित छात्रों से लगवा रहे हैं, जिसमें एंटी इंडिया एजेंडे की पोल साफ खुलती दिखाई दे रही है। और तीसरा नारा यह लगाया गया कि अन्याय खून की नदियों में डूब जाएगा, यानी बांग्लादेश के कट्टरपंथी न्याय के नाम पर अब खून की नदियां बहा देना चाहते हैं। और यह जानते हुए भी कथित शांति दूत मोहम्मद यूनुस हमेशा की तरह खामोश हैं। यहां पर आपको यह भी जानना चाहिए कि इस छात्र आंदोलन की अगुवाई कौन सा लीडर कर रहा था। जमाते इस्लामी एक बार फिर से इस आंदोलन के पीछे खड़ा क्यों दिख रहा है? इस छात्र आंदोलन पार्ट 2 में नई मांगे क्या हैं और इन मांगों से यूनुस की सत्ता खतरे में क्यों आ गई है? इस कथित आंदोलन का नेतृत्व एक बार फिर से छात्र आंदोलन का समन्वयक अब्दुल हन्नान कर रहा है। शेख हसीना के खिलाफ बगावत के समय भी यह नाम काफी हाईलाइट हुआ था। इसी अब्दुल हन्नान ने कल ढाका में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पूरे बांग्लादेश से छात्रों को शहीद मीनार पर जुटने की अपील की। कहा कि जुलाई क्रांति का ऐलान सरकार नहीं बल्कि बांग्लादेश के हजारों छात्र करेंगे। असल में मामला यहां से शुरू हुआ कि मोहम्मद यूनुस के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने 2 दिन पहले घोषणा की थी कि सरकार जल्द ही जुलाई क्रांति का ऐलान करेगी। इससे पहले सभी राजनीतिक दलों और छात्रों की मदद से इसका मसौदा तैयार किया जाएगा। इस जुलाई क्रांति के तहत बांग्लादेश में नाम बदलने से लेकर संविधान तक में बड़े बदलावों की बात कही गई थी, लेकिन जैसे ही सरकार की मंशा छात्रों को पता चली तो अब्दुल हन्नान ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर सरकार के खिलाफ झंडा बुलंद कर दिया। कहा कि इतना बड़ा फैसला सरकार नहीं बल्कि छात्र लेंगे। अब आते हैं दूसरे सवाल पर कि कट्टरपंथी संगठन जमात इस आंदोलन के पीछे कैसे है, तो इसका जवाब बेहद आसान है। जमात पिछली बार भी फ्रंट फुट पर नहीं खेल रहा था और इस बार भी वो प्रदर्शनों में आगे नहीं है बल्कि बैकडोर से सपोर्ट दे रहा है। आर्थिक मदद के अलावा जमात प्रदर्शनों के वीडियोस अपनी सोशल मीडिया टीम के जरिए वायरल करा रहा है और यूनुस के खिलाफ ही माहौल बनवा रहा है।
हालांकि ये जानना अब दिलचस्प है कि कल तक यूनुस पर जिस जमात के इशारे पर काम करने के आरोप लग रहे थे, वही यूनुस अचानक से जमात इस्लामी की आंखों में क्यों खटकने लगे। फिक्र का सबसे ज्यादा फोकस इस छात्र आंदोलन की मांगों पर है, क्योंकि इन्हीं मांगों के जरिए बांग्लादेश को कट्टर देश बनाने का सारा खेल चल पड़ा है। जैसे एक मांग यह है कि बांग्लादेश का अब नाम बदला जाएगा, मुल्क का नया नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश या फिर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईस्ट पाकिस्तान रखा जा सकता है। यहाँ ईस्ट पाकिस्तान बनाने की मंशा पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसी नाम से बांग्लादेश को पटरी से उतारने वाली पाकिस्तान की पूरी साजिश डिकोड होती है। दूसरी मांग यह है कि बांग्लादेश में सुन्नत और शरिया लागू हो, यानी कट्टरता को कानून का जामा पहनाने की तैयारी है। ऐसा हुआ तो यहाँ अल्पसंख्यकों का हाल और भी ज्यादा बुरा होने वाला है। वैसे छात्रों का यह भी कहना है कि वो बांग्लादेश के 1972 वाले संविधान को दफना देंगे, क्योंकि उनके अनुसार ये मुजीबिस्ट चार्टर है। इसके जरिए भारत को बांग्लादेश पर राज करने का मौका मिला था। यानी इन कथित छात्रों के दिमाग में भारत को लेकर नफरत कूट कूट कर भर दी गई है। इनका पूरी तरह ब्रेन वॉश हो चुका है और यह अब सिर्फ इस्लामाबाद के कंट्रोल में है। वैसे छात्रों की इस मांग से ना खुद यूनुस इत्तेफाक रखते हैं और ना ही खालिदा जिया की मुख्य विपक्षी पार्टी बीएनपी इस विशेष मांग से सहमत है। बीएनपी का तो साफ कहना है कि संविधान में अगर कुछ गलत है तो उसे बदल सकते हैं, लेकिन पूरा संविधान ही नष्ट कर देना विनाशकारी फैसला साबित हो सकता है। हालांकि खबर यही है कि छात्रों को राजनीतिक दलों की चिंता की कोई परवाह नहीं है और आशंका यह भी है कि इस बार राष्ट्रपति और आर्मी चीफ को भी इस्तीफा देने पर मजबूर किया जा सकता है। ये छात्र बांग्लादेश की सत्ता पर खुद काबिज होने का सपना देख रहे हैं, यानी इस बार बांग्लादेश में लोकतंत्र को कट्टरता के पैरों तले कुचलने की फाइनल तैयारी है। ऐसे में अब यही लगता है कि बांग्लादेश बर्बादी के रास्ते पर है और यह भी लगता है कि बांग्लादेश आने वाले समय में कहीं पाकिस्तान का सैटेलाइट टाउन बन के ना रह जाए। और यह तो नहीं है कि कहीं उसका हाल भी सीरिया जैसा हो जाए।